नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के शिक्षा विभाग ने बीपीएससी शिक्षक, सक्षमता पास शिक्षक और नियमित शिक्षक के लिए जो ट्रांसफर नीति जिसका बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे थे, उसको जारी कर दिया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रमुख बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उन सभी पहलुओं को मैं छूऊंगा जो इस ट्रांसफर नीति में है। तो आप स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। एक भी पॉइंट आप मिस नहीं कीजिएगा, अंत तक देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े बड़े संदेश छुपे हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है और कैसे ये काम करेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह जरूर करूंगा कि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है लास्ट में तो लाइक करके और शेयर करके जरूर जाइएगा। आप वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप तक ये बात जरूर पहुंचा दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे, सबसे बड़ी बात, कि किसके लिए मैंडेटरी है। क्या सक्षमता पास शिक्षक इसको अगर चाहें, इस ट्रांसफर नीति को नहीं लेना, तो क्या वो नहीं ले सकते हैं? तो मेरा जवाब ये है इस ट्रांसफर नीति के माध्यम से कि आपके लिए इस ट्रांसफर नीति को लेना मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हैं कि नियोजित ही रह जाएं तो ऐसा नहीं होगा। वीडियो के माध्यम से जानेंगे कितने अनुमंडल चुनने हैं। क्या दसों के दसों अनुमंडल पुरुष के माध्यम से जो पुरुष शिक्षक हैं वो अपने ऑप्शन में रखेंगे? जी हाँ, 10 अनुमंडल चुनने हैं। पहले ये बात बताई गई थी और अलग अलग सूत्रों से जानकारी आ रही थी कि पंचायत तक पहुंचना है। ऐसा है नहीं, सभी शिक्षकों को, पुरुष शिक्षकों को 10 अनुमंडल चुनने हैं। तो क्या वो दसों अनिवार्य हैं? इसको जरूर जानेंगे। सबसे बड़ी बात, गृह अनुमंडल किसे माना गया है, गृह जिला किसे माना गया है, इस पे बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को शुरू करने से पहले सारी उन बातों को हम आप तक लेके आएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो स्किप नहीं कीजिएगा। जिस बातों को मैंने अभी भूमिका में बताया वो सारी बातें जानेंगे, डेट को भी जानेंगे, कब तक ये पब्लिक हो जाएगा। जी, पब्लिक हो जाएगा मतलब यह जो ट्रांसफर की नीति है ये ई शिक्षा कोष के माध्यम से होगी और ये पब्लिक होगा। आपको उस डेट को बताएंगे, कब से अप्लाई शुरू होगा, कब तक अप्लाई होगा और कब तक आपको विद्यालय में योगदान कर लेना है। क्या विशिष्ट शिक्षक अपने पासिंग डेट से विशिष्ट शिक्षक बन के राजकर्मी बनेंगे या कब से, ये सबको देखते हैं। एक इस पूरी नीति को भेजने से पहले कवरिंग लेटर दी गई है और कवरिंग लेटर आपका ये पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और पदस्थापना आपको डीपीओ को दिया गया है। आइए देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी प्रयास करूंगा बोलने के लिए। तो कुछ चीजें अगर बोलने में अगर त्रुटि हो जाए तो उसको थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे, मैं इसको शॉर्ट में करता चलूंगा। ये ऊपर कहा गया है, ये सारी की सारी, कि राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका, ये पूरी की पूरी मार्गदर्शिका आपके सामने है। ये जो लिखा गया है, ये बॉडी में ये जो भूमिका बनाई गई है, वो सारे पत्रांक और दिनांक का जिक्र किया गया है, जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस बताए गए थे और विभागीय संकल्प संख्या वो थी 1729, 7 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था, जिसमें हम सब ने देखा था कि कैसे आपका ट्रांसफर होगा, कहाँ आपको छोड़ के जाना है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वो 1729 में। आइए देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले इसी पार्ट के लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। उक्त संकल्प 1729 के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण पदस्थापन का निर्णय लिया गया है। यानी सॉफ्टवेयर, ये कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? वो सॉफ्टवेयर होगा ई शिक्षा कोष पोर्टल। ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आप सभी के सभी आवेदन करेंगे। अब देखिए कैसे काम करेगा। अब चूंकि ई शिक्षा कोष पे कैसे काम करेगा, जब वो आ जाएगा तो उसको लाइव डेमो दे दूंगा। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आप जो ई शिक्षा कोष के माध्यम से है, आप क्या करेंगे, अपने टीचर आईडी और पासवर्ड को उपयोग करके, और ऐप पे नहीं, ये आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल यानी ई शिक्षा कोष .बिहार.gov.in पर लॉगिन करके स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। ऐप से नहीं होगा, वो आपको पोर्टल से होगा। क्या करना होगा, गूगल क्रोम से जाके उसको खोल के आपको वहां से आवेदन करना होगा। कैसे होगा कि जब इस आवेदन के लिए जब वहां क्लिक कीजिएगा अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए, तो आपके डैशबोर्ड पर टीचर ट्रांसफर का एक
आइकन बन के आ जाएगा और वहां आपको आएगा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म और ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी से आप वेरीफाई करेंगे और जैसे वेरीफाई करेंगे ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल और वर्तमान, जी हाँ, वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। ध्यान रखने की जरूरत है, वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा जहां आप वर्तमान में पदस्थापित हैं। ज्ञातव्य हो कि बिना ओटीपी का आवेदन नहीं कर सकते। जब ओटीपी हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप आगे क्रमशः बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, सबसे बड़ी बात, यदि सक्षमता शिक्षक है, नियमित शिक्षक है, टीआरई के माध्यम से शिक्षक है, यदि शिक्षक नियमित और बीपीएससी है तो ध्यान रखना है कि तीसरे वाले का नहीं होगा, सक्षमता 1 और 2 से जो बहाल है उन्हीं का होगा। स्क्रीन पे क्या आएगा, जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो आपके स्क्रीन पे क्या आएगा, क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं, वहां यस और नो का ऑप्शन आएगा। यदि आप नो कर देते हैं, और ध्यान रखने की जरूरत है कि यह नो करने के लिए आपको नियमित शिक्षक और बीपीएससी टीआरई वालों के लिए विकल्प उपलब्ध है। तो अगर ये बीपीएससी वाले और नियमित वाले अगर नहीं करते हैं, अगर तो उनसे कुछ सूचना नहीं मांगी जाएगी, सबमिट बटन का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा और वहां वो उनका ट्रांसफर का ऑप्शन जो है खत्म हो जाएगा। यदि वो हाँ करते हैं तो आगे उनके स्थानांतरण का विकल्प में अन्य सूचनाएं मांगी जाएगी। ये तो हो गई नियमित शिक्षक के हाँ और ना की। अब बात आती है कि जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनमें हाँ या ना है या नहीं, तो जी नहीं, उनमें बस हाँ ही हाँ है। यदि वो चाहते हैं कि हम नहीं लें, एस्केप हो जाएं, तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको चुनना ही है। अगर आप नहीं चुनते हैं तो जिस पदस्थापन पे हैं उसी को गृह जिला मानकर कहीं भी पदस्थापन आपका कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या मैं कह रहा हूं, ये जबरदस्ती जैसा है क्या कि मैं अपने मन से कह रहा हूं, तो आइए इसको देखते हैं जरा। ये देखिए कह क्या रहा है, ये पॉइंट नंबर 4 है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प भरना अनिवार्य है। ये मैंडेटरी है आपको, ये मैंडेटरी है, आप यही मैंडेटरी है, अनिवार्य है, इसको आप नहीं कर सकते हैं इग्नोर। विकल्प नहीं देने की स्थिति में, अगर विकल्प नहीं देते हैं तो उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को ध्यान रखिएगा, पदस्थापन स्थान, ऊपर भी आपने पदस्थापन की विवरण देखी है, यहाँ क्लियर हो गया कि पदस्थापन जो है आपका जो जिला अनुमंडल पंचायत है वही आपका गृह माना जा रहा है, वही गृह है। यहाँ से क्लियर हो जाइए कि जो आपका पदस्थापन है, जगह है, जो अनुमंडल है, जो प्रखंड है, जो पंचायत है, वो क्रमशः आपका गृह वही माना जाएगा। यहाँ भी क्लियर कर दिया और आपके डैशबोर्ड पे जैसे अप्लाई कीजिएगा तो जहां आप पदस्थापित हैं उसका डिटेल आपको वहां मिलेगा। उनके वर्तमान पदस्थापन को गृह जिला मानकर कहीं पर भी, तो अगर आप सक्षमता पास शिक्षक हैं तो आपको अनिवार्य है भरना, आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है महत्वपूर्ण। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय, अगला पढ़ते हैं 5वां, सक्षमता उत्तीर्ण आपको स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता आवेदन संख्या और जो स्क्रीन पे रोल नंबर है वो प्रदर्शित आपको होने लगेगा। क्लियर है आपको। अब छठा क्या कर रहा है, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक, स्थानीय वाला जो लोग हम सक्षमता पास है, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प के अंतर जेंडर मैरिटल स्टेटस का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करके वो ऑप्शन पूछेगा आपको, मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, उसको यस नो करना है। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज आपको जो विभागीय संख्या 1729 में बताई गई थी कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है, किसको पहले वरीयता दी जाएगी ट्रांसफर में, वो उस 1729 में है। हमने पता है कि कैसे आपको असाध्य रोग, गंभीर गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, उसके बाद आपको जो शिक्षक शिक्षिका जो पति पत्नी हैं उनके बारे में है, तो उनके लिए आपको विकल्प वहां मिलेगा और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस आपको जो है वो 1729 से ही होगा। प्रमुख बात है उसको अप्लाई करने वाली स्थिति में है। तो यही बात आपको ये 7वें, ये 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में
कही गई है। आगे देखते हैं, चूंकि इस पे बहुत डिटेल बात करने की जरूरत है नहीं, कि जो जैसे अप्लाई वो लोग करेंगे आपका काम हो। अब चलते हैं आगे। ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप विवाहित हैं और दोनों पति पत्नी हैं, शिक्षक हैं, या पति शिक्षक हैं और पत्नी किसी सरकारी कर्मचारी में है, तो उनको अपना वेतन का विवरण अपने जो पति पत्नी में जो भी है आपका, वो उनको अपना, मान लीजिए पति शिक्षक है, तो पत्नी अगर गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार में है, तो पत्नी का आपको सैलरी स्लिप, आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आइए देखते हैं इसको और डिटेल से कभी बात करेंगे। पहले हम आज पहली बार आए तो इन सब चीजों को, प्रमुख चीजों को देखने की जरूरत है। विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। अब बड़ी बात, जिसमें से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य है। 10 विकल्प आपको देना था, जिसमें से अब 3 देना अनिवार्य है, 3 आपको देना ही देना है, तो बचा 7। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 7 दें, आपको इस 3 में एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन 3 देना अनिवार्य है। अगर बात आती है 3 में आपको विद्यालय आवंटित नहीं होता है, अगर आगे चौथा पांचवा छठा नहीं देते हैं, तो विभाग स्वतंत्र है, आपको कहीं भी भेज देगा। इसलिए आप अपने सुविधा अनुसार 3 4 तो परफेक्ट अपने पास रखिए ही। आगे चलिए देखते हैं, क्लियर आगे कहा गया है कि अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, कम से कम 3 विकल्प अनिवार्य है, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है, तो दिए गए 3 विकल्प में जो मैंने कहा है रिक्ति नहीं होने में आगे कर दिया जाएगा। क्लियर है? आइए सबसे बड़ी बात, असाध्य रोगों वाले को पंचायत चुनना है, और ध्यान रखिएगा असाध्य रोग, महिला, गंभीर बीमारी, दिव्यांग को 10-10 पंचायत चुनने हैं। ध्यान रखना है अपना, गृह पंचायत छोड़कर। जो ध्यान रखिएगा, जो पत्र का मजमून है, पत्र का भाव जो कह रहा है, गृह पंचायत जो है जहां पदस्थापन है, वही गृह आपका माना जा रहा है। आगे चलते हैं, चूंकि पत्र में क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन हर जगह पदस्थापन की बात कही जा रही है, तो गृह जो है आपका पदस्थापन बन रहा है। अगर यहाँ को बात यहाँ कही ये गई है कि 10 पंचायत में मान लीजिए आपको पंचायत नहीं मिल रहा है, तो उससे बड़ा जो इकाई होगा, पंचायत से बड़ा इकाई क्या होता है, आपको प्रखंड स्तर पे भेज दिया जाएगा। प्रखंड में भी अगर आपके लिए ये दिव्यांगता असाध्य रोग सबके लिए है, अगर प्रखंड में भी जगह नहीं मिलती है, तो आप कहाँ पहुंचिएगा, अनुमंडल पे पहुंचिएगा। ये है, अगर ये दिव्यांग असाध्य रोग सबके लिए, सबसे आपको पहला है पंचायत भेजा जाएगा। पंचायत और नगर निकाय में नहीं है, तो आप कहाँ पहुंचिएगा, प्रखंड को आपको सॉफ्टवेयर में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि आगे वो हो सकता है। ये क्लियर हो गया। यही बात नीचे कही जा रही है, ट्रांसजेंडर के लिए भी व्यवस्था की गई है। अब बात आती है पुरुष शिक्षकों की, तो पुरुष शिक्षकों के लिए थोड़ी सी निराशा की बात है कि पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। बहुत बड़ी खबर, और इस पूरे नियमावली का एक बहुत बड़ा पॉइंट, अनुमंडल पुरुषों के स्थिति में 10-10 अनुमंडल आपको दे रहे हैं। जहां एक अनुमंडल है, आप उस अनुमंडल में न रह के, चूंकि आपका वो पदस्थापित अनुमंडल है, तो आप वहां नहीं रह के आपके बगल के जिले के अनुमंडल को आपको चुनना होगा। सकते हैं नहीं, चुनना होगा। ये है बहुत बड़ी बात। और इसी तरह आप चुन के आगे अपना सबमिट बटन क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि आप अप्लाई करते जा रहे हैं और आपने आधा काम किया, बोलेंगे कि अगले दिन करेंगे, बाद में करेंगे, तो सेव ड्राफ्ट कर लेंगे, उसी व्यवस्था की गई है। सेव कर लेंगे तो जितना आपने भरा है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। फिर बाद में आके उसको आप चाहते हैं कि भर के सबमिट कर देंगे, सबमिट कीजिएगा, फिर से दोबारा ओटीपी आएगा, ओटीपी आके फिर वेरीफाई कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। और सबमिट करने के बाद आपको सहमति के लिए पूछेगा, आपकी उद्घोषणा पूछेगा कि क्या, ये पूछेगा, आप से स्वघोषणा लेगा, और उसके बाद हाँ का बटन क्लिक करेंगे, सबमिट हो जाएगा। और सबमिट बटन के बाद आपको 2 ऑप्शन विकल्प मिलेंगे, और वो विकल्प होंगे, एक विकल्प होगा व्यू एप्लीकेशन का, दूसरा विकल्प होगा मॉडिफाई एप्लीकेशन का, और साथ ही प्रिंट का ऑप्शन भी वहां होगा। आप चाहे तो अपने ट्रांसफर के एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। अब आइए कुछ और बातों पे ध्यान देते हैं। अब देखिए, कुछ डेट्स को जानते हैं। हम सबको पता है कि रेंडमाइजेशन के माध्यम से जब अप्लाई कर देंगे, तो रेंडमाइजेशन के माध्यम से ये व्यवस्था आपको चलेगी। अब बात समझनी है कि कब तक, कब से अप्लाई होगा। यहां कहा गया है आपको 11वें पॉइंट में, आपको 21वें पॉइंट में कहा गया है कि
डेट बताया गया है, डेट में कहा गया है कि 7 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। 7 से लेके 22 नवंबर तक, यानी 15 दिन तक आपको ऑप्शन मिलेंगे अप्लाई करने के लिए, और सारे आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस को फुलफिल करते हुए ये सारे के सारे काम होंगे। और रेंडमाइजेशन के बाद जब शिक्षक द्वारा विकल्प में इकाई अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर जो रिक्ति होगी, जब आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद जब रिक्ति होगी तो रेंडमाइजेशन के माध्यम से, उसी टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है ये कब तक आपको कर लेने हैं, क्या कैसे करने हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि मान लीजिए जो कोई किसी को वहां नहीं मिलता है तो दूसरे इकाई की तरफ क्या होगा, सॉफ्टवेयर बढ़ा देगा उपलब्धता के आधार पे। अगर नहीं उपलब्ध है तो आगे वो बढ़ाता चला जाएगा। जो मैंने कुछ देर पहले बात कही थी कि पंचायत में अगर उपलब्ध नहीं है तो आपको प्रखंड में और अनुमंडल में क्रमशः आगे वो लेके जाता रहेगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात, सबसे बड़ी बात है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। जब आवंटन होगा ये दिसंबर के क्या होगा, यानी सेकेंड हाफ में ये सारा का सारा काम होगा। तीसरा और चौथे सप्ताह में ये सारा का सारा काम आपको होगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। दूसरी बड़ी बात आगे है कि कब तक आपको योगदान कर लेना है। यहाँ कहा गया है कि विभागीय संकल्प संख्या 1729 7/10/2024 के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह यानी 1 से लेकर 7 जनवरी तक आपको योगदान कर लेना होगा। कह रहा है कि सुनिश्चित करें, आगे कह रहा है कि सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, उन्हें विद्यालय में योगदान तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। तो आपको राज्यकर्मी और विशिष्ट शिक्षक का दर्जा तभी प्राप्त होगा जब आप विद्यालय में योगदान करेंगे, और योगदान करना अनिवार्य है आपको, और आप अब एस्केप नहीं कर सकते हैं। योगदान कीजिए, विशेष शिक्षक बनिए और वेतन का लाभ लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि उन सभी पहलुओं को छूऊं, सभी बात को बताऊं, गृह अनुमंडल को बताऊं, इसलिए कि इसमें गृह अनुमंडल को यानी गृह अनुमंडल को जहां पदस्थापित हैं उसी के भाव को बताया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।